ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा के सभी नूरे रत्न, दिल तख्त नशीन आत्माएं, जो विशेष बाबा का वरदान प्राप्त की हुई आत्माएं आज यहाँ बैठे हैं। और हम सभी ने बाबा के आज के मधुर महावाक्य भी सुने। बाबा आते ही है हम बच्चों को एक तो पावन बनाने, नई दुनिया में ले चलने, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए। आज बाबा ने जो लिस्ट बताई, क्यों आते हैं बाबा, एक एक बात अभूल बनाने के लिए। कई भूलें हमने की है तो अभूल बनाने आते हैं। तो बाबा के हर रोज के महावाक्य सुनते सुनते हम बच्चों को ऐसी श्रेष्ठ बुद्धि प्राप्त होती है जिसको बाबा ने संडे की मुरली में कहा कि बाबा के आते ही बच्चों को दो वरदान जरूर मिल जाते हैं। एक है दिव्य बुद्धि का और दूसरा है दिव्य दृष्टि का। दिव्य दृष्टि माना ट्रांस में जाने को दिव्य दृष्टि नहीं कहा जाता, लेकिन दिव्य दृष्टि माना ही कि जो चीजें ये आंखें नहीं देख सकती, ये चरम चक्षु नहीं देख सकते, उन बातों को विजुअलाइज करने की ताकत हम सभी बच्चों को प्राप्त हो जाती है। और दिव्य बुद्धि अर्थात सूक्ष्म से सूक्ष्म बातों को समझने की कैपेसिटी हम सभी बच्चों को वरदान रूप में प्राप्त हो जाती है। तो दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि, ये जन्मते ही हम बच्चों को दो गिफ्ट बाबा आकर के देते हैं। दिव्य बुद्धि की विशेषता बाबा ने संडे की मुरली के अंदर बहुत सुंदर तरीके से स्पष्ट की कि यह दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी बुद्धि है, जहां आप तीनों कालों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तीनों कालों को समझते हुए कोई भी बात का निर्णय लेना होता है तो आदि मध्य अंत सोच समझ करके आप निर्णय लेते हैं। एक कालदर्शी नहीं, लेकिन तीनों कालदर्शी हमें बाबा बना देता है। साथ ही साथ बाबा ने कहा कि दिव्य बुद्धि माना ही विशाल बुद्धि, और साथ साथ कहा समर्थ बुद्धि। विशाल बुद्धि, बेहद की बुद्धि और समर्थ बुद्धि, जिसके अंदर आध्यात्मिक विवेक, या जिसको कहा जाए स्पिरिचुअल विजडम क्या होती है, उसको हम समाहित करते हैं, अपने अंदर ऐसे समा लेते हैं कि उन बातों के आधार पर दुनिया की कोई भी बात हमें विचलित नहीं कर सकती है। क्योंकि आज दुनिया में छोटी छोटी बातें भी लोगों की बुद्धि को विचलित कर रही है, इतना परेशान कर देती है। लेकिन जब से बाबा ने आकर के हमारे आध्यात्मिक प्रज्ञा के चक्षु खोले, यह दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त हुई और दिव्य बुद्धि हमें
वरदान रूप में मिली, उसके बाद छोटी छोटी बातें विचलित नहीं करती, क्योंकि ये जो ज्ञान है, अमूल्य ज्ञान का खजाना, ये ज्ञान को हमने अच्छी तरह से धारण किया और इतना सूक्ष्म स्तर पर भी धारण करने का हर बच्चे का पुरुषार्थ रहता है कि बस और अच्छी तरह से इस बात को समझे, उसको धारण करे। जब तक कोई बात समझ में नहीं आती है तब तक हमारा भी चिंतन चलता रहता है कि और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, और इस तरह से उसकी सूक्ष्मता में जाने का पुरुषार्थ करते हैं। हाँ, हर एक नंबरवार करते हैं जरूर, क्योंकि हर एक ने अपनी बुद्धि को डेवलप ही नंबरवार रीति से किया है, लेकिन जितना जिसकी बुद्धि चलती है, विचार सागर मंथन करते जाते हैं, उतनी वो बुद्धि खुलती जाती है ना, विकसित होती जाती है, तब जाकर के विशाल बुद्धि या बेहद की बुद्धि बन जाती है कि जो हद से पार बेहद के जो कॉन्सेप्ट है, जो बेहद के बातें हैं, भावनाएं हैं, वो बातें जो बाबा समझाते हैं तो उसको भी हम सहजता से ग्रहण कर सकते, समझ सकते हैं। और ये वरदान हमें जो मिला है उसका प्रमाण क्या? तो बाबा ने कई बार मुरली में कहा है कि बच्चे, बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी इस बात को नहीं समझ सकते हैं, जो बाबा के बच्चे, गांव के अनपढ़ बच्चे भी समझ लेते हैं, है ना। ये सबसे बड़ा प्रमाण कि हमें ये वरदान मिला है। मुझे याद आता है कि जब अब्दुल कलाम जी आए थे पहली बार, जब डिफेंस का ये कैड का प्रोग्राम शुरू किया था, तो उस समय वो अपने कुछ साइंटिस्ट को लेकर के आए थे, डॉक्टर सेल्वा मूर्ति, ऐसे अनेक दूसरे साइंटिस्टों को लेकर के आए थे। और उस समय में मुझे शिविर में पहला लेसन कराना था, आत्मा का लेसन। तो आत्मा की वास्तविकता जब उनको बताई कि आत्मा के 7 गुण हैं, आत्मा की ये वास्तविकता है, और इसीलिए आत्मा को जीवन के अंदर यही गुण चाहिए। हर एक आत्मा इसकी इच्छा रखती है कि भाई प्रेम मिले, शांति मिले, और ये बात सोच करके ऐसे जैसे उसको बहुत बड़ा खजाना मिल गया, उसके भाव जो प्रकट हुए। और उसके बाद जब दादी जी के पास गए, दादी जी के साथ ब्रेकफास्ट था, तो दादी जी के साथ में जब ब्रेकफास्ट के टेबल पर बैठे तो दादी जी से कहने लगा, आज मुझे वो चीज मिली है जिसकी मैं खोज कर रहा था, मैं समझना चाहता था ये आत्मा क्या चीज है, लेकिन आज मुझे पता चला आत्मा क्या चीज है, कैसी वो शक्ति है। और उसमें ये 7 गुण जो है, मानो उसको ऐसी खुशी मिली जैसे कि बहुत बड़ा खजाना उसको प्राप्त हो गया। और भावार्थ ये कि उसकी जो किताब उसने लिखी थी, इग्नाइटिंग द माइंड्स में उसने वहां भी वर्णन किया उस चीज का कि मैं ब्रह्मा कुमारी में गया और वहां मुझे आत्मा का ज्ञान ब्रह्मा कुमारी उषा बहन ने दिया। तो ऐसा बड़ा खजाना मिल गया। और वो बातें हमारे गांव के सभी भाई बहन कितनी सरलता से जानते हैं। आज कोई भी कह दे कि भाई आत्मा की वास्तविकता क्या है, तो हर कोई आसानी से बता देता है। उस स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं, शांत स्वरूप में हम स्थित हो जाते हैं। उसके बाद परमात्मा का लेसन हुआ, तो परमात्मा में भी उसके जैसे कि बहुत बड़ी चीज उसने हासिल कर ली और प्राप्त कर ली। तो जो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग नहीं समझते हैं,
वो चीज बाबा ने वरदान रूप में हमें दे दिया है। और इसलिए जो सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें, उसको समझने की कैपेसिटी हमारी खुल गई है। आज हमें महसूस नहीं होता है। हमने भी जब उनके ये भाव को देखे, हाव भाव को, उसके चेहरे की चमक जो देखी, उसके बाद हमको यही लग रहा था कितना सरलता से हम लोगों को बाबा ने बताया, और आज इसको इतना जैसे बहुत बड़ा खजाना मिल गया, ये भाव व्यक्त कर रहा है। भावार्थ ये कि ये दिव्य बुद्धि का वरदान जो हमें मिला है, बड़ी सरलता से मिला है। इसलिए कभी कभी जिस तरीके से उसको यूज करना चाहिए वो हमें आता नहीं है। बाबा ने जो मुरली में इसीलिए कहा इसका प्रयोग करो। ये दिव्य बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि है, विशाल बुद्धि है, बेहद की बुद्धि है, समर्थ बुद्धि है। इसका प्रयोग करो तो इतना खुलेगी, जितना इसका प्रयोग करेंगे आप विचार सागर मंथन करते हुए, उतनी ही खुलती जाएगी और आपको बहुत सुंदर सुंदर अनुभव कराएगी। दिव्य दृष्टि का वरदान हमें मिला है। आज हम तीनों लोकों को देख सकते हैं यहां बैठे बैठे। हम बाबा जैसे कहते साकारी आकारी निराकारी दुनिया में आना जाना करो, है ना। जिसको विज्ञान ने अभी तक देखा नहीं, समझा नहीं ठीक से, और वो चीज हमें आना जाना करना आ गया। हम अपने अंतर चक्षु से उसको देख सकते हैं। सारा सृष्टि चक्र हम घूम सकते हैं। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग क्या होता है, पूरी कहानी हमारे सामने है। 84 जन्म की, कैसे हमने सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग में जन्म लिया, किस तरह से। बाबा कई बार कहते बच्चे स्वदर्शन चक्र घुमाओ, घुमाओ उसको, इससे माया का गला कटेगा, इससे विकर्म विनाश होंगे, इससे आप पुण्य अर्जित कर सकेंगे। कितने फायदे बताए स्वदर्शन चक्र को घुमाने के। और हमने अपने दिव्य दृष्टि से सब कुछ देखा है कि कैसे ये चक्र घूमता है। तो ये दो वरदान, बहुत बड़े वरदान, जन्मते ही हमें बाबा से प्राप्त हो जाते हैं। और जो उसका प्रयोग नहीं करता है, उसको विकसित नहीं करता है, तिजोरी में जैसे रख देता है, तो क्या होता है, धीरे धीरे वो खुलता ही नहीं है। फिर कहते हैं अरे बाबा तो कहता है लेकिन हमसे नहीं हो पाता है। धीरे धीरे बाबा क्या कहते हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथंती, और फिर अहो मम माया मागती हो जाती। कारण बाबा ने तो वरदान दे दिया, लेकिन उस वरदान का प्रयोग करना हमें नहीं आया। इसलिए बाबा कई बार साकार मुरली में कहते हैं बच्चे इसका प्रयोग, विचार सागर मंथन करके उसको खोलो। जितना ये खुलेगी, ये इलास्टिक की तरह है, जितना ये खुलेगी बहुत आनंद आएगा। ये ब्राह्मण जीवन में कभी आपको बोरियत नहीं होगी, कभी आपको ये महसूस नहीं होगा कि भाई नवीनता नहीं है। हर घड़ी आपको लगेगा नवीनता ही नवीनता है। आज और सुंदर विचार सागर मंथन हुआ, आज और सुंदर विचार सागर मंथन। जितना उसका प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगी ये बुद्धि, ये बुद्धि हंस बुद्धि बन जाएगी। यानी नीर और क्षीर को अलग कर पाएंगे। इतना ही नहीं, कंकड़ और मोती उसको अलग कर सकेंगे, और मोती को चुभने की ताकत आएगी, कंकड़ को छोड़ देंगे। अभी क्योंकि हम प्रयोग नहीं करते हैं, इसीलिए कंकड़ को भी चबा रहे हैं, कंकड़ को भी चबा रहे हैं। नुकसान किसको होता है, कंकड़ चबता नहीं है, और नहीं चबता है तो कहाँ फंसता है, कहाँ पर लग जाता है, कोना उसका लग गया तो दर्द करता है। ऐसे अगर हमें भी
इसको हंस बुद्धि बनाना नहीं आया, अलग करके मोती चुगना नहीं आया और कंकड़ चुगना शुरू किया। किसी की बुराई भी चुग रहे हैं, किसी के परचिंतन करते हुए, प्रदर्शन करते हुए उसमें लगा रहे हैं। जो दिव्य दृष्टि का वरदान दे करके बाबा कहे तुम आना जाना करो, तीनों कालों में घूमो, कितना हमें विशाल स्टेज दे दिया घूमने के लिए, लेकिन उसमें नहीं घूमते हैं तो कहाँ घूमते हैं? आज किसका परचिंतन, किसका अवगुण देखा, किसी का ये चिंतन किया, परमत के प्रभाव में आ जाते हैं और वो परमत के प्रभाव में आकर के कंकड़ चबाना चालू करेंगे और नहीं चबता है तो किसको दर्द होता है? वो परचिंतन प्रदर्शन से प्राप्ति तो कुछ नहीं होने वाली है, लेकिन उससे क्या होगा? कहीं ना कहीं दुख दर्द की फीलिंग हमें ही आएगी। तो इसीलिए हंस बुद्धि बनो। हंस बुद्धि के साथ साथ जो बाबा कहते हैं कि बच्चे तुम अपनी बुद्धि को ज्ञान अमृत का पान कराते हुए, समय प्रति समय ज्ञान अमृत का पान कराते हुए अपनी बुद्धि को अमृत बुद्धि बनाओ। ऐसा ज्ञान अमृत अंदर आ जाए कि अंदर से सारा विष जो है खत्म हो जाए और इतनी सुंदर ये बुद्धि बन जाए हमारी। हंस बुद्धि के साथ साथ समर्थ बुद्धि, शक्तिशाली बुद्धि बने। ये बाबा चाहता है कि बच्चे आप अपनी बुद्धि को कैसे बनाओ? शक्तिशाली बुद्धि बनाओ। नहीं तो जैसे हमारी दादी जानकी कहती थी, क्योंकि कल ही दादी जानकी का दिन था, तो दादी जानकी हमेशा क्या कहती थी, अगर ये बुद्धि नहीं बना सके, हंस बुद्धि नहीं बना सके, दिव्य बुद्धि नहीं बना सके, त्रिकालदर्शी बुद्धि नहीं बना सके, समर्थ बुद्धि नहीं बना सके, तो क्या बन जाएगी? या तो पत्थर बुद्धि बनेगी, या तो बंदर बुद्धि बनेगी, या तो भैंस बुद्धि बनेगी। भैंस बुद्धि माना, भैंस बुद्धि बंदर बुद्धि में क्या अंतर है? भैंस बुद्धि माना मोटी बुद्धि, सरल से सरल बात को समझने की ताकत नहीं रखती है। जिस तरह से कहा जाता है, रास्ते पर अगर कोई भैंस खड़ी हो जाए, आप कितना भी हॉर्न मारो, खिसकेगी नहीं वहां से, है ना, हटेगी नहीं। गाय में फिर भी अच्छी बुद्धि होती है, हॉर्न लगाते ही वो साइड होने लगती है, लेकिन भैंस नहीं। तो बाबा कई बार क्या कहते हैं, भक्ति मार्ग में भी यादगार देखो कितना सुंदर, देवियों का दिन चल रहा है, भैंस को संस्कृत भाषा में कहा गया महिष। महिष तो दुर्गा ने क्या किया? महिषासुर को मारा ना। महिषासुर अर्थात जो भैंस बुद्धि वाले थे उसको खत्म किया। तो इसीलिए बाबा जो हम बच्चों को कहते हैं कि तुम बच्चों को भी ये महिषासुर को खत्म करना है। अगर आप देखो कि किसी की बुद्धि मोटी बुद्धि है, नहीं समझती है, तो उसकी ये भैंस बुद्धि को खत्म करना है अपनी दिव्य बुद्धि के संग में ले आकर के। संग का रंग सहज लग जाता है, इसीलिए उसको संग के रंग में लाओ, लेकिन संग के रंग में भी ऐसे लाओ जो उसका परिवर्तन हो जाए, सक्षम हो जाए, इतना सक्षम हो जाए कि उस परिवर्तन से वो अपना कल्याण भी करे और दूसरों का भी कल्याण करे। तो महिषासुर को मारना है। दूसरा जो कहा, बंदर बुद्धि, चंचल बुद्धि, कभी एक डाली पर, कभी दूसरी डाली पर, कभी तीसरी डाली पर खुदा खुद कर रहा है। ऐसे ही कभी किसका चिंतन, कभी किसका चिंतन, कभी किसका चिंतन। जब बुद्धि
एक के बाद एक ऐसे कुदाकुद करती है, एक बात पर स्थिर नहीं हो पाती है। बाबा हमको कहते हैं हमारी बुद्धि इतनी स्थिर बुद्धि हो। गीता में जो कहा स्थित प्रज्ञ, प्रज्ञ यानी बुद्धि, जब स्थिर बुद्धि हमारी बन जाती है, आध्यात्मिकता से, आध्यात्मिक प्रज्ञा चक्षु जब खुलते हैं, बुद्धि के चक्षु खुलते हैं और ज्ञान को अंदर समाने लगते हैं, तब हमारी बुद्धि स्थिरता में आ जाती है। और इतनी स्थिर हो जाती है क्योंकि हर बात को फुल स्टॉप लगाना हम जानते हैं। क्यों क्या क्वेश्चन उठ नहीं सकता है। कोई भी बात हुई फुल स्टॉप लगाना जानते हैं। सब बहुत अच्छा है, हर बात में कल्याण समाया हुआ, क्योंकि ड्रामा का ज्ञान हमें बहुत अच्छी तरह से अंदर समाया हुआ है। इसीलिए जब किसी के भी पार्ट को देखते हैं तो ये ऐसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा क्यों बोल रहा है। बाबा कहते क्यों क्या मैं क्यों जाऊं, क्यों क्या मैं क्यों जाए। स्थिरता, हर आत्मा अपना पार्ट एक्यूरेट बजा रही है। ड्रामा वफादार है। बाबा की मुझे याद आती है पिछले साल 14 मई की मुरली है कि जिसमें बाबा ने कहा था साकार मुरली में कि ड्रामा वफादार है, और ड्रामा इतना वफादार है कि उससे एक्यूरेट वही पार्ट बजवाएगा, इतना वफादार है। अब चाहे कोई विलन हो ड्रामा के अंदर, आप देखेंगे कि कई बार बाबा हम बच्चों को कहते बच्चे तुम हीरो पार्टधारी हो, लेकिन हीरो पार्टधारी कब बनेंगे, जब कोई विलन होगा तब। अगर ड्रामा में विलन ही ना हो तो आप हीरो कहेंगे। तो चारों ओर विलन तो होंगे, लेकिन उस विलन के बीच में रहते हुए उनके पार्ट को देखकर क्वेश्चन न करना और फुल स्टॉप लगाते हुए अपनी बुद्धि को शांत और स्थिर रखना, यही तो महानता है। और शांत और स्थिर रख करके आप अपना पार्ट अच्छे से अच्छा बजाओ। अगर वो अपना विलन का पार्ट अच्छा बजा रहा है तो मैं अपना हीरो का पार्ट तो अच्छे से अच्छा बजाऊं। तो स्थिरता से ही हमारे अंदर अच्छे से अच्छे पार्ट बजाने की समझ आएगी, शक्ति आएगी। इसलिए जितनी स्थिरता होगी हमारे अंदर, मन बुद्धि की स्थिरता है, संतुलन है, उसी से हम अपना पार्ट एक्यूरेट बजा सकेंगे। और तब आप दूसरों के लिए हीरो बन जाएंगे। और वाह वाह तो तभी होगी अगर विलन हो ही नहीं। हम कहें भाई विलन नहीं होना चाहिए, ऐसा लोग क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं। अरे विलन होगा तभी तो आप हीरो बनेंगे। अगर विलन है ही नहीं तो आप हीरो कैसे बनेंगे, सोचो तो सही। और आपने समझ लिया वो विलन का पार्ट बजा रहा है, बंधन डाल रहा है, कुछ कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो आप अपना पार्ट इतना सुंदर बजाओ, इतने सुंदर वाइब्रेशन उसके प्रति प्रवाहित होने दो, तभी तो वो भी आपका गुणगान करेंगे, है कि नहीं। तो ये है स्थिर बुद्धि, स्थित प्रज्ञ स्टेज जो गीता में भगवान ने कही है। तो वो स्थिर बुद्धि हमारी आ जाती है। तो हंस बुद्धि है, दिव्य बुद्धि है, विशाल बुद्धि है, बेहद की बुद्धि है, समर्थ बुद्धि है और स्थिर बुद्धि। ये संगम युग में हमें वरदान है, बुद्धि को वरदान है। इतना सारा अगर बुद्धि को वरदान है तो हम कितना यूज कर रहे हैं उस बुद्धि को, कि अभी तक भी हमारी वही चंचल बुद्धि, भैंस बुद्धि या पत्थर बुद्धि। पत्थर बुद्धि माना
समझ ही नहीं सकता है। वो बंदर तो समझता है, लेकिन उसकी चंचलता छूटती नहीं, इंद्रियों की चंचलता छूटती नहीं है, क्योंकि वो उसका जो शक्ति है उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है, इसीलिए उसकी चंचलता छूटती नहीं। समझता है, लेकिन समझने के इसलिए तो मनुष्य से अति करीब प्राणी अगर दिखाया तो कौन सा दिखाया? बंदर को ही दिखाया। तभी तो लोगों ने यही कहा बंदर से मनुष्य बना, माना मनुष्य के अति समीप का बुद्धि वाला अगर प्राणी है तो बंदर है, लेकिन क्योंकि इंद्रियों की चंचलता बहुत है, तो आज कई बाबा के बच्चे भी बनने के बाद भी वो चंचलता छूटती नहीं है। और जब चंचलता छूटती नहीं है, इंद्रियों की अधीनता है, वो अधीनता उसको कहां ले जाती है? अभी अभी देखो किसका चिंतन करेगा, अभी अभी देखो किसका चिंतन कर, सारे गांव का चिंतन उसके पास होगा, सारे गांव का समाचार उसके पास होगा। अब इसको क्या कहेंगे? समर्थ बुद्धि कहेंगे या बंदर बुद्धि कहेंगे? बंदर बुद्धि है ना। हमें ऐसा बंदर बुद्धि नहीं बनना है, लेकिन बंदर से मंदर लायक। बाबा ने जैसे परसों की मुरली में कहा, नारद को कहा, क्या कहा नारद को? तो अपना चेहरा आईने में तो देख के आ, हाँ, लक्ष्मी को वरने लायक है, कहा ना 2-3 दिन पहले की मुरली में बाबा ने कहा। नारद क्या मिसाल क्यों दिया? इतना बड़ा भक्त, तो दुनिया के अंदर भी बाबा के बच्चे भी पहले भक्ति ही करते थे, लेकिन भक्त कर्ण होने के बावजूद भी क्या करता था? बंदर बना और फिर चला लक्ष्मी को वरने के लिए। कैसे होगा? उस चंचल पने के स्वभाव से, उस चंचल बुद्धि से क्या लक्ष्मी को वर सकता है? लक्ष्मी को वरने के लिए तो अलंकार धारी बनना पड़ेगा, अलंकार धारी बनो। इसलिए विष्णु के हाथ में अलंकार दे दिया कि भाई शंख ध्वनि करो, सुदर्शन चक्र चलाओ, गदा ज्ञान की यूज करो और कमल पुष्प समान बनो। तो ये है स्व के लिए, स्वचिंतन के लिए, स्वदर्शन के लिए। तब वो पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत के प्रभाव से हम सहजता से मुक्त हो सकते हैं, और तब बंदर से मंदर लायक सहज बन सकते हैं। तो इसीलिए आज से पर दर्शन, पर चिंतन करके बंदर बनना है। याद रखना कि पर चिंतन, पर दर्शन करते तो उस समय हम कौन बन जाते हैं? बंदर बन जाते। नारद का तुरंत मुंह सामने आ जाए, मुझे नारद थोड़ी बनना है। लेकिन हमें क्या बनना है? हमें सचमुच मंदिर लायक बन करके, अलंकारी धारी बन करके तब विष्णु माना, तब लक्ष्मी को वर सकेंगे। अर्थात भविष्य नई दुनिया के तो न भैंस बुद्धि बनना है, मोटी बुद्धि, बिल्कुल समझे ही नहीं, पत्थर बुद्धि भी नहीं, जड़ता। कई बार ऐसे भी है पत्थर बुद्धि, जड़ता नहीं, ये मैं नहीं छोड़ सकता, बाकी सब कर सकता हूं लेकिन ये नहीं छोड़ सकता, तो जड़ता आ गई ना। या कोई चीज, कोई धारणा को जड़ता से पकड़ लेगा। बाबा की सूक्ष्मता नहीं समझ पाना, जड़ता से जब कोई चीज को पकड़ लेते हैं तो बाबा कहते हैं कि ये पत्थर बुद्धि है। भगवान के महावाक्य को भी सूक्ष्म स्तर से समझाने, उसकी गुह्यता को समझाने, कर्म की गुह्य गति को नहीं समझा और सुपरफिशियल लेवल पर उसको पकड़ करके चल रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? पत्थर बुद्धि कहेंगे। ऐसे के संस्कार परिवर्तन होना बहुत कठिन है। नहीं तो अगर दिव्य बुद्धि का वरदान जिसके पास हो,
और उसका संस्कार परिवर्तन न हो, ऐसा कभी हो सकता है? उसका संस्कार तो बहुत मुलायम हो जाते हैं, एकदम मुलम्मे हो जाते हैं। परिवर्तन करना, जिस तरह का शेप देना चाहो वो शेप दे सकते हैं, ऐसे संस्कार बन जाते हैं। लेकिन हाँ, जब तक हमने पत्थर बुद्धि यानी जड़ता को नहीं छोड़ा है, तब तक संस्कार परिवर्तन करना हमारे लिए बहुत कठिन है। इसीलिए जो बाबा ने हमें ये वरदान दिया है, अगर संगम युग में ये वरदान का प्रयोग नहीं किया तो कब करेंगे, और इसका रिजल्ट प्रैक्टिकल जीवन में कब अनुभव करेंगे? तो इसलिए आज के बाद बाबा की वो मुरली दोबारा पढ़ो चाहे तो। बाबा ने बहुत सुंदर बात कही, इसका प्रयोग करने के लिए क्या चाहिए? बाबा ने कहा साइंस के कोई भी साधन लाइट से चलते हैं, तो तुम्हारे पास तो ट्रिपल लाइट है। ट्रिपल लाइट कौन सी है? आत्मा, ज्योति, लाइट, स्वरूप। फिर हाँ, हम खुद लाइट स्वरूप, दूसरा लाइट परमात्मा लाइट, तीसरा लाइट स्थिति लाइट, स्थिति हल्की, है ना? तो ट्रिपल लाइट जिसके पास हो, वो तो अपनी बुद्धि को कितना विकसित कर सके, दिव्य बुद्धि के वरदान को कितना यूज कर सके। तो इसलिए ये ट्रिपल लाइट के इफेक्ट को यूज करो, और ट्रिपल लाइट के इफेक्ट को यूज करेंगे, आप देखो कितना सुंदर अनुभव होने लगेगा। आपको ये लगेगा कि जैसे सचमुच भगवान ने जो वरदान दिया मुझे, उस वरदान का मैं संपूर्ण सदुपयोग करके उसका रिजल्ट अनुभव कर सकती है। हर कदम में उसका रिजल्ट अनुभव कर सकते हैं। तो ये ट्रिपल लाइट इफेक्ट से उसका प्रयोग करो। ठीक है? ठीक है सभी? तो ये बाबा के महावाक्य को बार बार पढ़ेंगे तो आपको इतना अंदर में और खजाना मिलता जाएगा, मिलता जाएगा, और समझ में आता जाएगा कि क्या करना है मुझे। मुरली को खाली सुनो नहीं, हमें इतना सुंदर वरदान मिला है बाबा का, इस वरदान को यूज करते जाए। जैसे हमारी परम आदरणीय गुलजार दादी हमेशा कहती थी कि बाबा की मुरली सुनने की विधि भी क्या है, कि जब बाबा मुरली चलाता है तो दिव्य दृष्टि जो कहा, जो वरदान हमें मिला है, उससे एक एक चीज को विजुअलाइज करते जाओ तो याद रहेगी। जब बाबा स्वर्ग की बात कर रहा है तो उस समय स्वर्ग को विजुअलाइज करो। जब बाबा परमधाम की बात कर रहा है, परमधाम को विजुअलाइज करो। जब बाबा 84 जन्म की बात कर रहा है तो वो सीढ़ी सामने आ जाए, कैसे एक एक जन्म हमने पार किए। तो जितना आप अपने दिव्य चक्षु को प्रयोग करते जाएंगे मुरली के समय, तो आप सारी मुरली को याद रख सकेंगे, और सारा दिन वो चित्र सामने लेके आते जाओ जो आपने बैठे बैठे उस समय दिव्य दृष्टि से देखे। वो दिन भर में भी वो चित्र सामने ले आओ तो देखो किस तरह से सारी मुरली जैसे एक फिल्म की रील की तरह हमारे सामने आती जाएंगी, और सारी मुरली याद रह जाएगी कि बाबा ने आज क्या कहा। जो ये शिकायत है ना, मुरली याद नहीं रहती है, मुरली याद नहीं रहती, क्योंकि हम ये दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि के वरदान को यूज नहीं करते हैं। जब उसका यूज करना शुरू करो तो आप देखो बड़ा मजा आएगा, क्योंकि दृष्टि कई चीजें और भी देखती है, जो चीजें बाबा ने नहीं बताई हैं, तो उसी स्वर्ग में बहुत सी चीजें देखना शुरू करेंगे, आप महसूस करेंगे, फील करेंगे उसको, और जितना उसको फील करते जाए आप अपने दिव्य चक्षु को भी विकसित करते जाएंगे, और दिव्य बुद्धि का भी विकास होता जाएगा। ठीक है? तो ये है प्रयोग करने का तरीका कि मुरली सुनो तो ऐसे सुनो जैसे एक एक बात का चित्र आपके मन के अंदर खींचता जाए, और वो चित्र आप विजुअलाइज करते जाओ, और उसी के आधार पर आप जीवन के अंदर उसका अनुभव करो। ठीक है? ठीक है? तो ये तरीका है उसका प्रयोग करना और उसका अनुभव करना। अच्छा,
ओम शांति, ओम शांति। हाँ जी, हाँ जी, बोलो। ओम शांति। दीदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा क्लास हम लोगों को कराए। कुछ प्रश्न मुरली से हमें नहीं समझ में आए, हो सकता है और भी लोग ना समझे हों, तो मैं दीदी जी से स्पष्ट जानना चाहता हूँ। बाबा ने नष्टो मोहा, निर्मोही और मोहजीत तीन शब्द यूज करता है, इसका अर्थ ऐसा है कि नष्ट मोह संगम पर बनना है, जहां हमें मोह का ज्ञान है और ज्ञान होने के बाद उसको ज्ञान की शक्ति से नष्ट किया। निर्मोही हम संगम सतयुग में है कि वहां मोह का संबंध है, लेकिन संबंध होते हुए मोह का ज्ञान ही नहीं, न वो अटैचमेंट है। और तीसरा मोहजीत, जब संगम युग पर ज्ञान को अप्लाई करके मोह को नष्ट किया तो मोहजीत हो गए। तो वो फाइनल स्टेज जो है मोहजीत की है। और फिर सतयुग में निर्मोही है। मोहजीत बीच की स्टेज माना संपूर्ण स्टेज। हाँ, जब मोह को नष्ट कर दिया तो विजयी हो गए। विजयी हो गए तो वो विजयी वाली स्टेज है, तो संपूर्ण स्टेज है। और निर्मोही वो सतयुग की स्टेज है, वहां संबंध होने के बावजूद भी मोह है ही नहीं, निर्मोही। बाबा मुरली में सर्वशक्तिमान और सर्वशक्तिवान, नहीं ऐसा है, वो थोड़ा हिंदी ग्रामेटिकल ये है कि उस समय जैसे सिंध में थे दादियां, तो वहां सर्वशक्तिवान बोलते थे, लेकिन एक्यूरेट करेक्ट हिंदी वर्ड सर्वशक्तिमान है। इसीलिए जहां उसको ठीक कर रहे हैं तो मान लगा देते हैं, जहां वही बाबा के महावाक्य की गरिमा बनी रहे तो वहां पर वान ही आएगा कि भगवान के वो महावाक्य है, इसलिए वान ही रखते हैं। बाकी वो सिंध का शब्द है वान, और ये मान ये हिंदी शब्द है। बाबा ने अभी कुछ दिन पहले की मुरली में कहा था कि जिन बच्चों ने कल पहले जितना प्रसाद किया होगा उतना ही करेंगे, और ड्रामा बच्चों से प्रसाद कराएगा। इसका भावार्थ क्या है? भावार्थ यही जो मैंने अभी कहा कि ड्रामा को एक्यूरेट समझते हुए ड्रामा को ये भी समझे कि ड्रामा वफादार है, ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा, माना उम्मीद जागृत करना कि हम कर सकते हैं, और अगर मैंने किया तो ड्रामा भी मुझे मदद करेगा करने के लिए, तो ड्रामा कराएगा। ये उम्मीद रखना, ना उम्मीद नहीं होना, क्या करे ड्रामा में मेरा पार्ट ही ऐसा है। ये ना उम्मीद वाले हो गए तो फिर वो उतना ही पुरुषार्थ करेगा जितना उसकी कैपेसिटी है। लेकिन नहीं, एक उम्मीद जब आ जाती है ड्रामा जरूर कराएगा, क्योंकि ड्रामा भी समर्थ है। ड्रामा माँ है, तो माँ बच्चे के अंदर बल भरती है, तो बल भरती है तो बल से हम जरूर कर सकते हैं। तो आशावादी बन जाना, उम्मीद अपने अंदर ले आना, और संपूर्ण हम बन ही सकते हैं। अगर ब्रह्मा बाबा बन सकते, मम्मा बन सकते, तो हम क्यों नहीं बन सकते? दीदी बाबा जब ये कहता है कल को पहले जिन बच्चों ने जितना प्रसाद किया हो, हाँ जी, इसको ऐसा है, कल्प पहले जितना किया है ये एक बाबा ने बता दिया, लेकिन हम ये क्यों समझे कि शायद कल्प पहले मैंने इतना ही किया है। संपूर्ण बने हैं ना हम सभी, ये ज्ञान दिया है ना,
तो कल्प पहले भी हम संपूर्ण बने थे, इस बार भी हम संपूर्ण बनेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान क्रिएटर है, डायरेक्टर है ड्रामा का, लेकिन हाँ प्रिंसिपल एक्टर है। क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर वो है, स्क्रिप्ट राइटर हम हैं। तो जब स्क्रिप्ट राइटर हम हैं तो हम संपूर्णता की स्क्रिप्ट क्यों नहीं लिखे? तो जो कल्प पहले हुआ था वही होगा। तो मना कल्प पहले भी हम संपूर्ण बने थे, हमने अपनी स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी थी, ये अंदर में अंदर मान करके चलना है। ठीक है, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दीदी जी का। कितनी सुंदर शब्दों से, इतनी पावन गरिमा के साथ बाबा के ज्ञान को सहजता पूर्वक समझाया। और क्वेश्चन का आंसर दीदी का एकदम सटीक होता है, शब्दों के साथ भी और बाबा के भावार्थ के साथ भी एकदम सटीक। और आज की इस पावन बेला में हमारे बीच में पूनम बहन आदरणीय दीदी जी ब्रह्मा वत्सों के पास आए हैं, तीसरी बार आए हैं। और हम सभी का स्वागत, हम सभी का ये सबसे बड़ा सौगात है कि हमें दीदी को तीसरी बार सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। इसलिए दो लाइन कहना चाहेंगे कि प्यार का तराना उपहार हो, प्यार का तराना उपहार हो, खुशियों का नजारा बेमिसाल हो, खुशियों का नजारा बेशुमार हो, ना रहे कोई गम का एहसास, ना रहे कोई गम का एहसास। ऐसे ही नवरात्रि का उत्सव हर साल हो, हर साल हो। जैसे कोई समय निकालकर हमें इतना समय दे रहे हैं, हम लाभान्वित हो रहे हैं। काश बाबा ऐसा करेंगे, हर साल लखीमपुर में आने को मिले। मधुबन निवासी आए, बनारस से भी आए, हर जगह से आए, तो ऐसा खुश नसीब आज इस बार का नवरात्रि मत रहा है और हर साल हो। और अभी हमारे बीच में पूनम बहन बहुत सुंदर स्वागत गीत के साथ साथ माँ की महिमा का गीत भी लेके आई है। पूनम बहन ओम शांति। परम प्रिय प्यारे परमात्मा शिव बाबा के साथ साथ आदरणीय बड़ी देवी जी, आदरणीय उषा देवी जी, बनारस से आए हुए भाई बहने, आगरा से आए हुए भाई बहने और सभी मेरे भाई बहने, मधुबन से आए हुए भाई बहने और मेरे सभी प्यारे भाई बहनों का मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करती हूँ, स्वागत करती हूँ और अभिनंदन करती हूँ। हम सब लखीमपुर वासियों का बहुत सौभाग्य है कि ये क्षण हमें मिले हैं। कभी कल्पना की थी कि दीदी को साक्षात कभी सामने देखेंगे, मधुबन में सुनते थे, यूट्यूब पे सुनते थे, लेकिन अभी वो अवसर मिला जब हम बड़ी दीदी जी को और आदरणीय उषा दीदी जी को साक्षात सामने से सुन रहे हैं। तो मैं परम पिता परमात्मा शिव बाबा का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करती हूँ। और आदरणीय नीरज दीदी जी का जो निमित्त बनी हम सबको ये सौभाग्य प्राप्त कराने का, मैं बहुत खुशी है हम सबको अंदर से। और जो कल का कार्यक्रम हुआ है इसके चलते न जाने कितने, जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे थे तो न जाने कितनी आत्माएं बहुत प्रसन्न हो गई कि आपका ज्ञान कितना सुंदर है। क्योंकि हम लोग जब रजिस्ट्रेशन करा रहे थे साथ साथ में पथ प्रदर्शनी जो बाबा ने हमें प्राप्त कराई है, हम लोग उसको लेके जाते थे और सबका बाबा का परिचय वगैरह राजयोग का थोड़ा बहुत तो देते थे, तो सब बहुत प्रसन्न हो गए। काफी लोग कितना सुंदर आपका ज्ञान है, मतलब हमें तो जो चाहिए था वो मिल गया। तो ये कितना सुंदर आदरणीय उषा दीदी और बड़े दीदी की वजह से कितनी आत्माओं को ये लाभ प्राप्त हुआ है, तो ये बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। अब मैं स्वागत गीत रखना चाहती हूँ आपके समक्ष। मेरा सौभाग्य है कि मैं आप सभी के लिए स्वागत गीत गा रही हूँ। दिवाली सफल हो रही है।
स्वागतं 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 दीदी शुभ स्वागतं। आप आए यहाँ हो गए धन्य हम, आप आए यहाँ हो गए धन्य हम। स्वागतं 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 दीदी शुभ स्वागतं। आप आए यहाँ तो खुशी छा गई, आप आए यहाँ तो खुशी छा गई। दूर तम हो गया रोशनी आ गई, आप आए यहाँ तो खुशी छा गई। दूर तम हो गया रोशनी आ गई। यूं कि जैसे हुआ है खुदा का करम। स्वागतं 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 दीदी शुभ स्वागतं। पावनी पावनी हो गई है धरा, पावनी पावनी हो गई है धरा। दृष्टि से आपकी कलश है भरा। पावनी पावनी हो गई है धरा। दृष्टि से आपकी कलश है भरा। आगे जब से पड़े आपके क्या कदम। स्वागतं 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 दीदी शुभ स्वागतं। नवरात्रे चल रहे हैं तो हमको साक्षात देवियों का सानिध्य प्राप्त हो रहा है। उसी पर ये मैंने लिखे हुए हैं ये शब्द, उसी पर ये कड़ी। देखो साक्षात शिव शक्ति आ गई, देखो साक्षात शिव शक्ति आ गई। चल के चैतन्य खुद देवी आ गई। देखो साक्षात शिव शक्ति आ गई। चल के चैतन्य खुद देवी आ गई। आज माया के टूटे ये सारे भरम। स्वागतं 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 दीदी शुभ स्वागतं। आप आए यहाँ हो गए धन्य हम, आप आए यहाँ हो गए धन्य हम। स्वागतं 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 देवी शुभ स्वागतं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति किया हमारे बीच में गुलाब बहन ने। इतना सुंदर गाना वो भी मीनिंग के साथ और आज के इस पर्व के साथ। और कार्यक्रम की अगली कड़ी में बताया जाए तो आज नवरात्रि का इस पावन अवसर पर हमारे बीच में चैतन्य दीदियां देवियां सब उपस्थित हैं, लेकिन विशेषकर आज महारथी भी उपस्थित है। तो हमारे बीच में परम आदरणीय परम श्रद्धेय परम पूज्य बाल ब्रह्मचारिणी राजयोगिनी आदरणीय सुरेंद्र दीदी जी उपस्थित हैं, जिनको हम प्यार से बड़ी कहते हैं। तो बड़ी से अनुरोध करते हैं यदि आप कृपया मंच पे आए, एक बार कर्तव्य ध्वनि से दीदी का फिर से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आज के इस नवरात्रि के पावन अवसर पर। सभी तालियां बजाते रहें। थोड़ा जब तक दीदी मंच पे ना आए तब तक तो ताली बजती रहे। इसलिए कहा जाता है सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके
शरणं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते, मां नारायणी नमस्तुते। आज हमारे सामने चैतन्य में तो दुनिया कहीं देवियां कहे, दुनिया विराजमान है। जितना वरदानों से खुद को झोली भरना है भर ले। तो और हमारे बीच में चैतन्य में आदरणीय राजयोगिनी उषा दीदी जी भी उपस्थित है। दीदी का भी पुनः जोरदार तालियों से फिर से अभिनंदन है। इतना सुख की एहसास है कि दोनों चैतन्य देवियां हमारे सामने विराजमान है। तो चैतन्य देवी का क्या किया जाता है? क्या किया जाता है? श्रृंगार किया जाता है। और क्या किया जाता है? आरती की जाती है, गुणगान किया जाता है। तो वो सत्र भी रखा गया है। तो देवियों से अनुरोध करते हैं कृपया मंच पे आए, हमारे बीच में चैतन्य देवी का श्रृंगार किया जाए और साथ में आप तालियां बजाते रहेंगे और हम उस गीत का भी आनंद लेते रहेंगे। प्यारा सजा है जरा दरबार भवन, ये भगवान का दरबार है, ईश्वर का दरबार है, साथ में चैतन्य देवियों का भी दरबार है। तो आइए सुंदर से दृश्य की अलौकिक छवि को देखते हुए उसको हम सुनते हैं और अनुभव करते हैं। अभी वीडियो का प्रोसेस सबसे पहले देखा श्रृंगार का सामान आ जाए।